हम इंसान सभी प्रकार की खोजों में जुटे हुए हैं। तरह तरह की खोज कर उनका पर्दाफाश किया है, कभी एलियन के बारे में तो कभी अंतरिक्ष की बहुत बड़ी दुनिया में। लेकिन क्या अभी तक अपने ही धरती पर सभी रहस्यों का पर्दाफाश किया है? तो शायद अभी नहीं, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर बहुत सी चीज़ें अभी भी मिट्टी में, पहाड़ियों में, समुद्र में कई सारे राज छिपाए हैं। इसी तरह एक सबसे रहस्यमय समुद्र के बारे में बात करेंगे और कुछ बिंदु समझने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सानू खान और आप देख रहे हैं सानू ज्ञान बीबी के यूट्यूब चैनल। आपके मन में सवाल आया होगा कि समुद्र कितना बड़ा है, समुद्र की गहराई कितनी है, क्या समुद्र की अभी तक खोज पूरी हो पाई है, क्या कभी समुद्र सूखा था? दोस्तों, अभी तक इंसान समुद्र की गहराई में 1080 फीट तक ही नीचे गए हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने पर उनके पास कई वस्तुएं हाथ लगी हैं कि सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो देर किस बात की है, चलो शुरू करते हैं। ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे हाथ कोई खजाना लग जाए और हम दुनिया के बड़े आदमी बन सकें, लेकिन दोस्तों इस ख्याल से निकलते हुए हम बात करते हैं उस खजाने की जो एक साथ बहुत ज़्यादा खजाना मिला। ये खजाना कहीं हवा में या ज़मीन के ऊपर या अंदर गड़ा हुआ नहीं मिला, बल्कि यह समुद्र की गहराई में पड़ा हुआ मिला। जब स्पेन में यह मिला, यह बात आज से करीब 5 साल पहले की है। डाइवर्स की फैमिली खजाने की तलाश में निकली, क्योंकि इन डाइवर्स को यह बात अच्छे तरीके से पता थी कि पहले यहाँ से खजाने के जहाज एक देश से दूसरे देश को आया जाया करते थे। स्पेन एक ऐसी जगह है जहाँ खजाना कई बार मिला है। तब क्या, इन डाइवर्स ने समुद्र की गहराई में जाकर खजाने का पता लगा लिया, जिनकी लगभग 10 से 12 करोड़ की कीमत थी। समुद्र में मिला एलियन स्पेसक्राफ्ट। ऐसा मानना है कि समुद्र में कुछ वैज्ञानिकों को, कुछ गोताखोर लोगों को इसमें जो है एलियन स्पेसक्राफ्ट मिला है, जो कि काफ़ी 2 फुटबॉल के बराबर का आकार का है। दोस्तों, इससे ये मालूम होता है कि एलियंस ज़रूर यहाँ आते जाते थे, वरना ऐसी अद्भुत चीज़ और इतनी बड़ी समुद्र में ये कैसे आई। समुद्र में मिला एक और लोकोमोटिव ग्रेवयार्ड। लगभग 1985 में पॉल हेपलर नाम के शख्स ने जब समुद्र की मैग्नोमीटर से मैपिंग कर रहा था, तब उसे एक ऐसी चीज़ मिली कि पूरी दुनिया सुनकर सब सन्न रह गए। वहाँ लाशों से भरा ट्रेन का इंजन था। उसका नाम दिया गया लोकोमोटिव ग्रेवयार्ड। जब उस ट्रेन के इंजन पर रिसर्च की गई, तब उन्हें पता चला कि लगभग 1850 के दौरान के थे। जब उन पर और रिसर्च की गई तो सामने आया बोस्टन से मिड अटलांटिक से ले जाया जा रहा था। तभी कोई बहुत बड़ा तूफान आया और उस लोकोमोटिव को अपने साथ समुद्र की गोद में बहा ले गया और उसी में समा गया। ये लोकोमोटिव केवल 15 टन के ही थे। ये हादसा काफ़ी हद तक टाइटैनिक जैसा ही लगता है, जैसे एक टाइटैनिक जहाज को ले डूबा था। लोकोमोटिव काफ़ी शानदार और अच्छे थे, जो इस समय म्यूजियम में रखे हुए हैं। दोस्तों, समुद्र में अभी भी कई सारे राज छिपे हुए हैं जो अभी तक हम नहीं खोज पाए हैं। समुद्र इतना गहरा है कि इसकी गहराई नापते नापते हमारी कई जिंदगी, कई पीढ़ियां ख़त्म हो जाएंगी, पर समुद्र की गहराई कभी हम नहीं नाप पाएंगे। ये समुद्र इतना भयानक है। हमारी धरती का 30% हिस्सा ही पृथ्वी है, बाकी 70% हिस्सा सब समुद्र है। समुद्र इतने गहरे हैं, समुद्र के अंदर ऐसे राज छिपे हुए हैं कि हमें आज तक नहीं पता। हो सकता हो कई लोगों का मानना है कि एलियंस का भी यहाँ रहने का ठिकाना मिला है और कई अनसुलझे रहस्य भी इसमें लोग बता रहे हैं। कई किला, कई नगर, कई गांव इसी में समा गए हैं। दोस्तों, ये समुद्र अपने अंदर धीरे धीरे इतने राज छुपाए हैं
कि इसके एक एक करके राज अभी हम लोगों के सामने खुलते नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या ये सारे राज आपके सामने आ पाएंगे? समुद्र, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि समुद्र कितना गहरा है। समुद्र के अंदर ये जो पेड़ पौधे हमें दिखाई देते हैं, जो जीव जंतु रहते हैं, वो कैसे इसके अंदर रहते हैं, इसके अंदर पेड़ कैसे उगते हैं, ये सब चीज़ मिथक है। इसलिए हम इस चैनल पर रोज़ एक न एक वीडियो डालते हैं रोचक तथ्य पर। अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक कर दें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि इसी तरह के नॉलेज वीडियो आप तक पहुंचते रहें, और भी आसानी से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मौज मस्ती करते रहो और मेरे वीडियो देखते रहो।